आए हैं ये? हम पूछना चाहते हैं इनसे, आपने किससे ली ये रिपोर्ट? जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, हम बिल्कुल इस पद से इस्तीफा देंगे। हम इस पद पर नहीं रहना चाहते जो हमारी जनता के खिलाफ है। हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। हमें पार्टी से बढ़कर हम पहले हमारी जनता है। अगर हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो हम अपने पद का क्या करेंगे? हम कैसे इन लोगों के बीच जाएंगे? क्या जवाब देंगे इनको? सब तो बड़ी दुखदायक गल है कि जिन्हें लोगों की सारी टोपोग्राफी का नहीं पता, डेमोग्राफी का नहीं पता, उन्हें लोगों की डीलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बनाई उड़िया। वो सारे लोग नहीं, वो 12 हायर किए गए, कुछ गुजरात के कुछ बाहरों। जिस वेले साड़ी को सारी हिस्ट्री का नहीं पता, सारी डेमोग्राफी का नहीं पता, तो सारा बंटवारा कियां कर सकता है? बड़ी लंबी एक मांग है लोगों की कि पोलिटिकल कैरियर बन गए लोगों के काम होंगे, सीटां बदल गई, जम्मू कश्मीर का हकूक बदल, प्राइवेट जम्मू के लोगों को फायदा होगा, लेकिन -0 फायदा हो। सारी पूरी तहसील हीरानगर, जी पुरानी तहसील हीरानगर नहीं हीराहो, ठाकर साहब की और डोगरा साहब की तहसील मनी जाती, उसकी लीरो लीर करी उड़िया, डिवाइडेशन करी उड़ी और एक राजनीतिक मंशा करने होया। रेला बंद करी उन्हें, नेशनल हाईवे बंद करी उन्हें, सारा बच्चा बाहर आई, साढ़िया माता भैन बुजुर्ग और पशु भी लिए आने बाहर, अपने डंगर बच्चे भी लिए आने बाहर और रोने भी ले आने, लेकिन अपना हक नहीं छड़ना। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ककवाल करने जोड़ी जिथे मर्जी लाई उड़ो, लेकिन असं रामगढ़ करने नहीं जाना। डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो गलत तरीके से हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अब पहले हम 20-25 साल रिजर्व रहे हैं, अब हमारे भी लीडर ने कहीं ने यहाँ से उठना था, किसी ने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, किसी ने सरपंच का लड़ना है, किसी ने बीडीसी का लड़ना है, लेकिन ये क्या तरीका हो गया? हमें फिर से रिजर्व में ठोका जा रहा है। रामगढ़ के साथ हम नहीं जाना चाहते, रामगढ़ के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नहीं, इससे अच्छा तो हम हीरानगर के साथ ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, डीलिमिटेशन बोर्ड, डीलिमिटेशन बोर्ड, अपना हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस समय मैं राजपुरा तहसील में मौजूद हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और राजपुरा तहसील को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा भी दिया गया है, जो कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में इस इलाके को ऐड किया गया है। तो यहाँ राजपुरा के लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मान रहे और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ मजाक किया है। पहले हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो वो इंक्लूड थे, लेकिन उससे निकालकर अब हमें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनको कठपुतली समझा हुआ, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि घगवाल और राजपुरा जो कि लगता इलाका है, तो इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, ना कि रामगढ़ में हमें ऐड किया जाए, क्योंकि रामगढ़ यहाँ से काफी दूर भी पड़ता है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर का दायरा है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब एक नई जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है, जिसको ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। और अब यहाँ के आज देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, यहाँ सभी पार्टी के नेता एक मंच पर हैं, चाहे वो यहाँ के नुमाइंदे सरपंच पंच हैं, बीडीसी डीडीसी हैं, तमाम यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये संदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के नुमाइंदों से भी जानना चाहूंगा, मैडम जी आप यहाँ के डीडीसी मेंबर हैं, और क्या लगता है जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, कहीं खुशी का भी गम तो देखा ही जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राजपुरा को ऐड कर दिया गया रामगढ़ में और एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर की बना दी। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये हमें चीज़ जो वो पूरी तरह से नामंजूर है, हम नहीं चाहते कि यहाँ रामगढ़ में हमें ऐड किया जाए। तो क्या आप कहना चाहते हैं जो प्रदर्शन आज आपने किया है, सभी पार्टी के नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम डिलिमिटेशन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आपने किससे रिपोर्ट ये देखी है, कहाँ किससे मिलाया इसको? क्योंकि हमारा एरिया जो है वो रामगढ़ के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हमारा कल्चर उनके साथ नहीं मिलता है, हमारे लोग तो उनके साथ रिश्ता भी जोड़ना नहीं चाहते। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो फिर हम कैसे उनके साथ मिले? तो पहले हम कठुआ में थे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट थी, तो कठुआ के साथ हमारा हीरानगर में था। हीरानगर में चलो ठीक है, वहाँ से जो भी था पहले जो भी हुआ ठीक, हमें जब हीरानगर से हमें निकाला तो 2 हमें तहसीलें भी दी, हम खुश थे। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें लिखा था कि हम सुंब, घगवाल और रायपुरा एक हो रहे हैं, तो घगवाल को कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हैं, हम खुश थे
कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई है इन्होंने, हम खुश थे इस चीज़ को। लेकिन जिसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर एक पहाड़ ही गिरा दिया कि हमें रामगढ़ के साथ मेल दिया, और फिर इन्होंने हमें बोला कि बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है आपकी। अगर बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है तो बॉर्डर की 3 पंचायतें उठा के ऊपर ले रहे हैं, समझो पूरे सांबा के साथ मिला रहे हैं, और सांबा की उठा के जो 12 किलोमीटर ऊपर पड़ता है उसको बॉर्डर के साथ कहाँ का इन्हें आया है ये। हम पूछना चाहते हैं इनसे, आपने किससे ली एयरपोर्ट? जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। हमें बिल्कुल गवारा नहीं है जी, हम बिल्कुल इस पद से इस्तीफा देंगे। हम इस पद पर नहीं रहना चाहते जो हमारी जनता के खिलाफ है। हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं, हमें पार्टी से बढ़कर हम पहले हमारी जनता है। अगर हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो हम अपने पद का क्या करेंगे? हम कैसे इन लोगों के बीच जाएंगे? क्या जवाब देंगे इनको हम? इसलिए हम डिलिमिटेशन कमीशन से कहते हैं कि दोबारा इसका पूरा बायोडाटा लिया जाए, हम लोगों से पूछा जाए, और जो जो एरिया हमें अच्छा पड़ता है कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाना, कोई हमें खुशी है, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाएं, लेकिन जो जैसे से डिजर्व कर रहा है, जैसा है वैसा वैसा एरिया जोड़ें, हम खुश हैं। लेकिन कुछ राजपुरा पंचायत जी, राजपुरा ब्लाक ये 7 पंचायत, और जे पूरा ब्लाक बॉर्डर की डिजर्व करता, एक बच्चे ही अज जी लोगों की आवाज़ है, कोई रामगढ़ कन्ने नहीं जाने चाहता। पहले भी साड़ियाँ 17 पंचायत कट्टिए नगर च सांबे च दित्तियां, अज तक अजय उदा अस भुगतान भुगते ने। साड़ा जी ये DCP डिफेंस बने दा, इहदा 2.5 करोड़ रुपया जड़ा उदा कोई वारस नहीं बनेगा। इस वास्ते अस रामगढ़ च नहीं जाना चाहते, सानू घगवाल राजपुरा जड़ा इकट्ठा रौना चाहिए। नहीं अगर उन्हें मंजूर है तो सानू दोबारा हीरानगर कन्ने, साड़ी ये अपील है हीरानगर कन्ने लाई देन। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और पार्टी के नेता भी हैं। मैं सुरेश जी आपसे जानना चाहूँगा, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, ऐसा लग रहा है कि शायद किन्हीं भी तथ्यों को आधार पर नहीं रखा गया, और जो एरियाज ऐड किए गए, कहीं ना कहीं सांबा जिला के लिए एक अच्छी खबर तो है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ गई है, बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी इकट्ठी बना दी गई, इसमें रामगढ़ राजपुरा का ये इलाका काउंट किया गया, और बॉर्डर के इलाके निकालकर सांबा में ऐड कर दिए गए, सांबा के निकाल के बॉर्डर में ऐड कर दिए गए। तो ये क्या लग रहा है, किन तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाली निशान खड़ा हो रहा है, और कमीशन के ऊपर तो हो ही रहा है। सब तो पहले तो ऋषि जी, मैं थोड़े JK मीडिया JK चैनल का बहुत बहुत आभारी हाँ कि अज तुसीं जिहड़ी साडे इस प्रोग्राम की कवरेज की है। तो अज साडा जिहड़ा प्रोग्राम है ये डिलिमिटेशन कमीशन पर, सब तो बड़ी दुखदायक गल ये है कि जिन्हें लोगों की सारी टोपोग्राफी का नहीं पता, डेमोग्राफी का नहीं पता, उन्हें लोगों की डिलिमिटेशन कमीशन का मैंबर बनाई उड़िया। वो सारे लोग नहीं, वो 12 हायर किए गए, कुछ गुजरात के कुछ बाहरों। जिस वे साड़ी को सारी हिस्ट्री का नहीं पता, सारी डेमोग्राफी का नहीं पता, तो साड़ा बंटवारा कियां करी सकता है? बड़ी लंबी एक मांग है लोगों की कि पोलिटिकल कैरियर बन गए लोगों का, लोगों के काम होंगे, सीटां बदल गई, जम्मू कश्मीर का हकूक बद, प्राइवेट जम्मू के लोगों को फायदा होगा, लेकिन -0 फायदा होया। साड़ी पूरी तहसील हीरानगर, जी पुरानी तहसील हीरानगर नहीं हीराहो, ठाकर साहब की और डोगरा साहब की तहसील मनी जाती थी, उसकी लीरो लीर करी उड़िया, डिवाइडेशन करी होनी, और एक राजनीतिक मंशा कने होया। ये सब तो बड़ा रोल मैं आख मनिहाल साहब का, जिन्हें अपना पर्सनल मफाद वास्ते दियानी पिंड चुकी है, दियानी ग्रां चुकी है, 4 ग्रां और जोड़े अपने, और इलैक्शन लड़ने वास्ते थल्ले पाई उड़े। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बड़ा कसूर है, जिसी 7.5 लाख वोट पाया हासे। एड्डी बड़ी मंशा रखी लोगों कि सारी जिंदगी इन्ना वोट कदे कुछ ने नहीं पाया, कुछ इन्ना प्यार दिता, और प्यार के बदले सानू क्या मिले? निराशा। सारी दुनिया निराशा ही चली गई। पूरा बॉर्डर 20,000 की आबादी है, सानू कीड़े मकोड़े समझे गया, सानू भिड्डां समझे गया, पैंदी उन मुनी रहो तो थले मुंडी करी चलते रहते हैं। लेकिन मैं थोड़े चैनल के माध्यम कने सुनाई उड़ा, 20,000 की आबादी, बॉर्डर के लोग सारी जिंदगी इन्हें बॉर्डर की रक्षा की है, सैना कने कंधे ने कंधा मिलाई है, अस पिछे हटने वाले नहीं। रेलां बंद करी होनी, अस नैशनल हाईवे बंद करी होने, साडा बच्चा बाहर आई आग, साडियां माता भैणां बुजुर्ग और अस पशु भी नहीं आने बाहर, अपने डंगर बच्चे भी ले आने बाहर, और उन्हें भी ले आने, लेकिन अपना हक नहीं छड्डना। अस साड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी घगवाल कने जोड़ी जिथे मर्जी लाई उड़ो, लेकिन अस रामगढ़ कने नहीं जाना। साढ़े कने बड़ा बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ था, और जिन्ना वोट भारतीय जनता पार्टी की बॉर्डर ने पाया, कदे संदूखड़ी अज भी खोलिए दिखी लाओ 99%। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कसूर नहीं करता, एक कड़ी मैं भी जोड़ना चाहना, क्या नहीं करता, क्योंकि देश 135 करोड़ का है। उन्होंने लोगों की ड्यूटी लाई कि तुम रियासत जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हो, तो उत्थों की डेमोग्राफी का पता है, डिलिमिटेशन कमीशन की कन्ने लाई है, उन्हें प्रॉपर तरीके कने जी सीटां बंडी उड़ो। पूरा बॉर्डर रिजर्व 25 साल पहले रक्षित रहे, फिर रक्षित
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 साल को ज्यादा कोई आरक्षित नहीं रह सकता। ये संविधान च लिखा है, जरा कह लो कि मिलना चाहिए, आरक्षित लोगों भी फायदा होना चाहिए जितना उनका हक बनता। जिला 10 साल का पीरियड हो जाता तो जोड़े बाहर ने उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ये तो बाद दी गल्लां ने, सारे को पहली गल है असें रामगढ़ कने कुछ शर्त नहीं जाना चाहे, सानू अपनी जान दी बलिदान देने पौग। मेरे कने मैं कला नहीं है, मैं कला सरपंच नहीं, 7 सरपंच 70 पंच और सारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग सारे एक ने, कोई पार्टी वाइज की गल नहीं है, कोई पॉलिटिक्स की गल नहीं है। मेरे बड़े सीनियर लीडर ने आख्या कि असें पार्टी पद पर इस्तीफा देई ओड़ना, बड़ी अच्छी मैं जोर कन्नै वेलकम करना कि यार दो जोर ताड़ी होनी चाहिए उनकी बलिदान पर। और मैं उम्मीद करंग कि जियां उन्हें इस चैनल पर आख्या वो अपनी गल पर उतरन भी, खाली हवा हवाई च गल नहीं हुआ, ताकि प्रशासन की पता लगे कि वाकई सिर्फ अपोजिशन नहीं सारे लोग भी परेशान हैं, तंग ने। इस तो ज़्यादा मैं क्या आखना चाहना थोड़े चैनल का और सारे लोग जो लोग इतना आए ना बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। हम जानना चाहना ऑब्जेक्शन फाइल करने से भी टाइम देते थे, उन तुम ऑब्जेक्शन फाइल करने जाते हो अपनी? बिल्कुल सर बिल्कुल, असें इंदी इलैक्शन वैबसाइट पर पहले पाए दा, इलैक्शन कमीशन की वैबसाइट पर साढ़े रामपाल शर्मा जी ने 7 पंचायत 10 पंचायत को घाल दिया, सारे मिली एक मैमोरेंडम की शेप च उनकी इलैक्शन वैबसाइट पर पाए दा। उसकी रिप्लाई भी सानू टेढ़ी मेढ़ी आई दी है। अज अस एक मैमोरेंडम तहसीलदार साहब की दिता। अगला प्रोग्राम साडा बहुत बड़ा प्रोग्राम, मास लैवल पर साडा आंदोलन होगा, पिछा हटने नहीं अस। आपसे भी जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें भी थोड़ा सा टाइम दिया, हमें भी विचार रखने का मौका दिया। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जैसे कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो गलत तरीके से हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अब पहले हम 20-25 साल रिजर्व रहे हैं, अब हमारे भी लीडर ने कहीं ने यहाँ से उठना था, किसी ने एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, किसी ने सरपंच का लड़ना है, किसी ने बीडीसी का लड़ना है। लेकिन ये क्या तरीका हो गया, हमें फिर से रिजर्व में ठोका जा रहा है। रामगढ़ के साथ हम नहीं जाना चाहते, रामगढ़ के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी नहीं, इससे अच्छा तो हम हीरानगर के साथ ठीक थे। डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का या किसी के जो यहाँ से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गए हैं उनका दरअसल इसमें हाथ जरूर है, 200% उनका हाथ है। इसी कारण ये जो हमको राजपुरा से रामगढ़ के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे अच्छा तो हम हीरानगर के साथ ठीक थे। अभी हमारे सरपंच साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, हो सकता है आने वाले टाइम में ये रिजर्व नहीं होती सीट तो इनको टिकट मिलती, ये भी इलेक्शन लड़ने के दावेदार है। और कोई हमारे यहाँ के कैंडिडेट, हमारे दत्ता साहब हमारे कैंडिडेट रह सकते हैं, लेकिन फिर से रिजर्व यहाँ पे हमें फिर रिजर्व में ठोका जा रहा है। ये जो डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी जो हैं, जो हमारे फार्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी देखरेख में निगरानी में ये कार्य हुआ है, जिन्होंने दियानी के कुछ गाँव वहाँ से महाशा बिरादरी के इलाके यहाँ पे लगा दिए गए हैं। उनको पता है कि बाकी अगर वहाँ से कास्टिज्म का, आजकल कास्टिज्म का वोट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में चलता जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, ट्रेनों को उखाड़ फेंकेंगे, रोड को करेंगे, जैसा होगा वैसा करें पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और राजपुरा के लोग साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएंगे। हमारा जो एरिया लगता है वो घोघाल के साथ लगता है, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए। लेकिन रिजर्व करने के लिए यहाँ पर देखिए दियानी कटली का इलाका जो है ये बॉर्डर में जोड़ दिया गया, जो कि हाईवे के उस पार का इलाका है, जो बिल्कुल भी सरासर आप ये कह सकते हैं कि एक डेलिबरेटली अटेम्प्ट जो वो हो सकती है, जिसको लेकर सियासी मुफाद के चलते ये किया गया, ये इनकी तरफ से भी कहना है। और जो बॉर्डर में इलाके हैं जैसे बैनगलाड पंगदौर इलाका जो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आता है, लेकिन उन एरियाज को निकालकर सांबा में डाल दिया गया है। तो उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई है। हालांकि 2 दिन पहले जब मैंने सांसद युगल किशोर शर्मा जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें पार्टी विशेष का कोई भी इसमें हाथ नहीं रहता, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी ना किसी प्रेशर के तले ये रिपोर्ट जो वो तैयार की गई है और उसी के चलते अब जो बखेड़ा है यहां पर खड़ा हो चुका है। तमाम सांबा जिला के लोग जो वो चाहे रामगढ़ के हो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सांबा के हो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, राजपुरा के हो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम ये सिलसिला प्रदर्शनों का शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ऑब्जेक्शन जो फाइल करने का वक्त तो दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद रिपोर्ट क्या अमेंड की जाती है या नहीं की जाती, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यहां पर जो तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या अदर पार्टीज के हैं, वो अपने अपने इस्तीफे देने को भी तैयार हो चुके हैं कि हम अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, चाहे वो जनता के नुमाइंदे हो या फिर और भी इनको जो पोस्ट है जो वो प्रदान की गई हो पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई जो राजपुरा के लोगों ने जरूर लड़ी है। इससे पहले हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको ऐड किया गया था कठुआ जिला की,
और अब वहां से निकालकर इनको रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड किया गया। यहां से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ है। तो यहां से सबसे पहले राजपुरा के लोग घगवाल तक गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद गाड़ी बदलेंगे, सांबा विजयपुर तक जाएंगे, उसके बाद गाड़ी पकड़ेंगे, फिर रामगढ़ में जाएंगे, अपने एमएलए को ढूंढेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो विपदाओं का पहाड़ है वो मुझे लगता है कि राजपुरा के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। उसी को लेकर ये तमाम यहाँ के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखा आपने कि किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी हमें बर्दाश्त नहीं। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाए घगवाल राजपुरा वाली। तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि अभी भी हजूम लोगों का साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो कि अब एक मेमोरेंडम भी देता हुआ नजर आया। यहाँ के तहसीलदार राजपुरा के जो है कंसर्न उनको दिया गया है। अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति जो अपनाई जाती है वो इनसे एक बार आखिर में जानना चाहूंगा। अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? फिलहाल अभी तो आपने इस चीज को दरकिनार कर दिया कि इस चीज को हम नहीं मानेंगे, लेकिन अब अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ऋषि जी गल है कि इस तो साड़ी कमेटी है, डिलिमिटेशन कमेटी बनी दी है, जिहदे आल पार्टी के लोग ने उहदे जो निर्णय वो करनगे उहदे पासे चलना है। सारे जो उनका अगला स्टैप होएगा वो सारे का साड़ा स्टैप है। बिल्कुल आल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, युवा यूथ का सानू बड़ा बड़ा सहयोग मिला, माता भैन का बड़ा बड़ा सहयोग मिला था। एक बच्चा भी साड़ा जिहड़ा रामगढ़ कने जाना नहीं चाहता, यानी आंदोलन की तैयारी करा। बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। यहाँ पर आंदोलन की तैयारी इन लोगों ने कर ली है, तमाम राजपुरा के लोगों ने। तो ये हम कह तो सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा जिला में जरूर जो बढ़ा दी गई है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी तमाम मतभेद, तमाम क्वेश्चन मार्क जो वो लगना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।